प्रगटी है प्यारी दुलरिया, हिमाचल घर बाजे बधैया। प्रगटी प्यारी दुलरिया, हिमाचल घर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटी प्यारी दुलरिया, हिमाचल घर बाजे बधैया। प्रगटी प्यारी दुलरिया, हिमाचल घर बाजे बधैया। प्रगटी प्यारी दुलरिया, हिमाचल घर बाजे बधैया। नारद आए रास गिनाए, नारद आए रास गिनाए। नारद आए नाम गिनाए, नारद आए नाम धराए। राजन पार्वती जी, पार्वती जी नाम धरवैया, हिमाचल घर बाजे बधैया। पार्वती जी नाम धरवैया, हिमाचल घर बाजे बधैया। प्रगटी प्यारी दुलरिया, हिमाचल घर बाजे बधैया। अब राजा हिमाचल बड़ा खुश हो गए। अरे राजा हिमाचल मोहरई लुटावे, राजा हिमाचल मोहरई लुटावे। राजा हिमाचल मोहरई लुटावे, राजा हिमाचल मोहरई लुटावे। मैया महीना लुटावे रुपैया, अरे महीना लुटावे रुपैया। हिमाचल घर बाजे बधैया, महीना लुटावे रुपैया। हिमाचल घर बाजे बधैया। प्रगटी प्यारी दुलरिया, हिमाचल घर बाजे बधैया। आरी ढोलक नगाड़ा द्वार पर बाजे, ढोलक नगाड़ा द्वार पर बाजे। अरे बाजे शंख सहनैया, अरे द्वारे शंख सहनैया। हिमाचल घर बाजे बधैया, द्वारे शंख सहनैया। हिमाचल घर बाजे बधैया। प्रगटी प्यारी दुलरिया, हिमाचल घर बाजे बधैया। धीरे धीरे नारद बाबा ने कहा, देखो राजन, ये कहने को बेटी है, बाकी संसार को ये तरण तारण करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा भगवती है। महाराज हिमाचल को पता लगा, बड़ा खुश हो गए। चलो कोई कम से कम घर में ऐसा बेटी का अवतार हुआ। एक बात बता दे, बेटी का जब घर में जन्म होता है तो आदमी बंधन में बंध जाता है, और जब लड़के का जन्म होता है तो आदमी बंधन से मुक्त हो जाता है। ये तुम्हारी भागवत में लिखा है। बेटी है बंधन, बेटा है मुक्त, मुक्ति। बेटी होती है धर्म, लड़का होता है धन। बिटिया हो, समझ लो घर में धर्म आया, और लड़का घर में हो तो समझ लो धन आया। लड़का चाहे 10 हो जाए, आदमी नाराज नहीं हो। अरे चला यार, पावर बढ़ता ही है। और बिटिया याक हो गए तो भल्ली भल्ला। अरे चलो कहूँ ऊंचे खाली निपटार दिन जे हो। 2 हो गए तो सोचा लग यार गड़बड़ान जा रहा मामला, और 3 हो गए तो बुखार वावे लग, और जो को 4 हो गए तो जो पूछो ना का भा, जो ब्यार ब्यार पूछियो का भा, अरे दिमाग खराब ना करो। अच्छा, बिटिया का नाम सुने आदमी नाराज होत, लड़का का नाम सुने का है खुश होत। बिटिया का जानत है कि धर्म हुआ है, धर्म करने से लोग पीछे है ना। तो बेटी के नाम सुने बुखार हो, तुमका मालूम सब है। बिटिया का यहाँ चाहे जत्ता खवाओ पियो, पढ़ाओ लिखाओ, चाहे जत्ता जो कुछ करो, यू
यो सबका मालूम है कि आगे दिन दिनमा डकैती परना है, दिनमा डकैती परी वो हो डिंडवारा पीट पीट। शादी जब करी हो तो जब विदाई करो तो जनतो जले बिटिया विदाई न हो तले काम जड़ा जड़ सैलियात। जब बिटिया को वैसी विदाई हो लग रोना धोना मचा वैसी बरतिहा लगाए डाला यू ला दो यू 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 डकैती तो है पर रही है ना भाई मेरे, लेकिन वो डकैती ना है पर रही, वो है धर्म। जितना तुम्हारे घर का नास्तिक धन है वो लड़की सब सिंगोह लेती है। दामाद होता है ब्राह्मण, जतनी शक्ति ब्राह्मण में उतनी क्षमता दामाद में, ये रामचरितमानस में लिखा है। और इसीलिए वशिष्ठ जी ने यज्ञ नहीं कराया था, राजा दशरथ ने अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को बुलाया था, क्योंकि राजा दशरथ के श्रृंगी ऋषि से दामाद श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा और पुत्र काम सब यज्ञ करावा, है ना मेरे बंधो। राजा हिमांचल बड़ा खुश हो गए, भैया दिव्य दान खूब लुटाया दौलत। धीरे धीरे बिटिया जब सयानी भाई तो राजा हिमांचल ने नारद जी से कहा, महाराज मेरी बेटी का कुछ भाग्य रेखा नहीं देखो का इसका मिली मलई। तो नारद जी रहे मस्तक ज्ञान ब्राह्मण थे। नारद जी ने कहा देखो राजन लाओ देख ली। बिटिया का हाथ पकड़ा और जब रेखा देखा तो कहा नारद से ने कहा, नारद जी ने कहा हिमांचल सुनो तुम्हारी बेटी का भाग्य तो भैया बड़ा गड़बड़ है। बोले क्या? जोगी जटिल काम बस, इसका जो पति होगा बड़ी बड़ा जोगी बहुत होगा और बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा, अकामी हुई है और सबसे ज्यादा तो यू अघोड़पंथी हुई है, कपड़ा पहिरे नहीं हुई, बाघ के खाल पहनती हुई। जोगी जटिल काम बस, नगनय मंगल भेख, आस स्वामी आहि माने फफरा सांप। ये बिटिया की शादी जी के साथ हम होई, वही आदमी के रे ऊपर फफरा सांप रहत होई। पारी हस्त असरेख, क्या रेखा बता रही। तो अब राजा हिमांचल दुखी हो गए, नारद जी से कहा महाराज यूं बताओ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो यू सब हट जाए। तो नारद जी ने कहा है ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मैना जी के बस की बात नहीं, ये तुम्हारे बेटी के ही बस की बात है। तो कैसे हटेगा? तो कहा बेटी को किसी मंदिर में बचपन से लगा दीजिए भजन पूजा पाठ में। जो लड़की बचपन से पूजा करती है मैं वादा करता हूं कि जब उसकी शादी होगी, जब उसकी शादी होगी तो उसका पति चरित्रवान होगा। पार्वती जब थोड़ा सयानी हुई तो राजा हिमांचल ने क्या कहा, पार्वती से कहा बिटिया ऐसा करो कुछ भजन कर लो, कुछ भजन कर लो बिटिया। तो पार्वती मैया की जब उम्र 5 साल की भई भैया, तो पार्वती ने विचार किया कि मेरे माता और पिता की आज्ञा है कि मैं भजन कर लूं। बचपन की भक्ति कितनी विचित्र होती। पार्वती मैया घर से निकल पड़ी बालापन लेकर और चल पड़ी भक्ति करने के लिए भैया। जब भक्ति करने के लिए चल पड़ी तो ना तो गई किसी मंदिर को, ना गई कोई शहर को, ना कोई गई गांव को। कहां पर तपस्या करती है मालूम? चलती चलती गई तो एक देखा जैसे गले में कोई कोई लड़का होरा भोजत का कर खौट पड़ा होत, वैसे देखा कुछ राख पड़ी है, कुछ भस्म पड़ी है। पार्वती ने विचार किया कि ये भस्म कैसी है, तो दिमाग लगाया ये भस्म कोई और की नहीं हो सकती, ये हमारे भगवान भूतनाथ की हो सकती। ये उसी रज में बैठ गई पार्वती मैया और पंचक्षरीय मंत्र का जाप करने लगी। कौन? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम दिगंबराय, ओम दिगंबराय, ओम दिगंबराय, ओम
जब तक हमको कोई बताएगा नहीं कि तुम्हारी तपस्या पूरी है तब तक हम जगह न छाड़ब। अच्छा यार रज कैसे आया, आओ थोड़ी रज की कहानी बता दे। ये रज और कोई नहीं भैया, यहाँ पर भगवान शंकर ही इसी जगह पर एक दिन तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे भोले बाबा, तो इंद्र को डर लग गया कि कहीं भोले बाबा तपस्या करके हमारे इंद्र लोग न छीन ले जो दादा, या मोदी की कुर्सी चली जाए। मेरे बंधु, तो अब जब ये प्रण कर लिया तो इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव से कहा जाओ कामदेव, भोले बाबा तपस्या करते हैं, इनकी समाधि को तोड़ो, इनकी तपस्या को जाओ तोड़ो। मेरे बंधु, जब वहां जब कामदेव सुना तो कामदेव कहने लगा इंद्र से, महाराज हमका न भेजो। भोले बाबा इंद्र से बोला, जाओ कामदेव, नहीं तो वज्र से मार दूंगा। जब इतना कहा तो भैया या कहा वह जानते हो भाई, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कामदेव आया भगवान शंकर के सामने, उनकी समाधि को तोड़ने लगा। जैसे भगवान शंकर को गुस्सा लगी तो भगवान शंकर के ने तीसरा, हमारे आपके आंखी कहे हैं, आंखी है देखौटी दुई, ये आंखी है डुप्लीकेट, ये आंखी ओरिजिनल ना है भाई, ये आंखी है लोकल, ये आंख है ओरिजिनल। अब आप कहोगे यू महाराज तुम कैसे कह रहे हो कि ये आंखी डुप्लीकेट है और आंख आंख ओरिजिनल है, वो आंख कहाँ है? आप लोग जो कोई ललता मैया गए हो, चंद्रिका देवी गए हो, या कहूँ गए हो, जहां गए हो, कुर्सी तक तो गई के हुई हो, कुर्सी में यहाँ रामदास की दुकान अब गए हुए हो कपड़ा खरीदे हैं, गए हो? अच्छा, अगर ऐसा ही देखो तो कुर्सी दिखा देगा, नहीं दिखा। और ये आँख बंद कर लो तो कह दो रामदास कपड़ा दे हुआ है, तो यो मान थे कि कपड़ा हम ले जा रहे हैं। काहे बद कहे? क्योंकि जब ये आँखी बंद हो जाती हैं तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। ये आँखी से भगवान तुमको जीवन में नहीं मिलेंगे। अब कथा हुए पहुंच गए दोपहर वाले। ये आँखी से भगवान जीवन में नहीं मिलेंगे। चाहे जत्ता त्याग करो, चाहे जत्ता तपस्या करो, और लेके अगरबत्ती घुमावे लगो, जय जगदीश हरे, ओ लामदेव कहे शीछादर मचा भाई पीटा बा तुमका, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, उधर लमडा पर्दा नु चढ़ा। काहे बद कहे? क्योंकि ये आँखियां काम वासना को लेटने वाली, ये आँखी हमारी हैं दुनिया को ठगने वाली। ये जब ये आँखी बंद कर लो तो ऐसा लागत है कि भगवान का सामने आ चुके हैं कहा, क्योंकि तीसरा नेत्र खुल जाता है। मेरे बंधुओं, भगवान शंकर ने जब कामदेव को देखा ऐसा अभद्र करते तो उनकी आंख में 11,000 वोल्टेज बत्ती का करंट फिरता। तब शिव तीसर नयन उघारा, अरे तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवती भयव काम जरि छारा। जैसे कामदेव के ऊपर अपना तीसरा नेत्र डाला, भाई मेरे कामदेव जल के भस्म हो गया। जब कामदेव जल के भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी थी भैया, पत्नी का नाम क्या था? रोवत रति पति ढिंग आई, और शंभू से विनय सुनाई। से कहने लगी, भोलेनाथ तुमने मेरा पति जला के भस्म कर दिया। मेरा पति कैसो था, नौकरी चाकरी गरीबी से खवाता पियाता था, और बताओ हम की हो कह रहा। भोले बाबा बहुत दयालु देवता हैं,
भोले बाबा बोले जाओ देवी तुम्हारे रोने पर कभी कभी देखो आदमी गलती कर देता है और पत्नी हाथ जोड़ काम बना लेती हैं। आदमी महान गलती कर देता तो माताएं खड़ी हो जाती। देखो पिक्चर में देखे हो हिरोनवा कहीं मारा जाता रहता है, वहां बिटौनी खड़ी हो आगे, पापा मेरे को मारिए। बप्पो कमजोर पड़ गए। हमने कहीं रामचरित मानसम लिखा है, राजा दशरथ ने उठाया बाण, राजा दशरथ ने उठाया बाण और कहा जाओ रावण, आज से हम तुम्हारी लंका के चारों दरवाजा बंद कर दे और बंद कर दे, लंका में रहे रहे मर जाओ, बाहर न निकले दे। एक बार दशरथ ने किए द्वार सब बंद, लंका के चारों दरवाजा राजा दशरथ ने बाण के द्वारा अयोध्या से ही बंद कर दिया था। तब मंदोदरी ने जब देखा तो राजा दशरथ से विनती किया, वो कहा महाराज यू बेवकूफ है तो कहीं के चक्कर में हमको मार डरी हो, महाराज ऐसा करो ये बाण वापस ले लो या लंका न विनाश करो, लंका न बंद करो, जब बंद करो तो यह बोल बंद के हो। तो राजा दशरथ ने मंदोदरी के विनय पर फेर लिए स्वरदंड, राजा दशरथ ने फिर बाण वापस ले लिया था। तो कभी कभी गलती पति कर देता है तो पत्नी माफ करवा लेती। कामदेव ने गलती किया, भोले बाबा ने जला के भस्म कर दिया। जब रति आई रोने लगी तो भगवान शंकर को दया भी आ गई। ये कहते वह आदमी शुद्ध होते हैं जी के दिल में दया होती है। और ये कोई आदमी तुमने दाढ़ी महान डाले लगे भैया 1 रुपया दे भाई, 1 रुपया दे दो, और तब रुपया ना दे का हो, तब वो तुमने दया ना आवे तो जाने का शैतान समझाओ पूरा।